राजकुमार और चाणक्य की परीक्षा, पूर्ण विस्तारित संस्करण। कहते हैं, राजा जन्म से नहीं बनता, कर्म से बनता है। और एक सच्चे राजा को गढ़ने के लिए चाहिए एक सच्चा गुरु। वह गुरु थे आचार्य चाणक्य, और वह शिष्य था राजकुमार विक्रम, जो एक दिन अपने राज्य का राजा बनने वाला था। राजमहल में पलते हुए उसने कभी कठिनाइयां नहीं देखीं। सेवक उसके इशारे पर दौड़ते थे। सुनहरे बर्तन, रेशमी वस्त्र और हर इच्छा का तुरंत पूरा होना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन पिता, राजा चंद्रसेन, चिंतित रहते थे। उन्हें डर था कि उनका बेटा एक दिन सिंहासन पर तो बैठेगा, पर क्या वह उसका भार उठा पाएगा। एक दिन राजा ने अपने पुत्र को बुलाया। विक्रम, अगर तुझे सच्चा राजा बनना है तो पहले चाणक्य के गुरुकुल में जाकर ज्ञान लेना होगा। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, पिताश्री, गुरुकुल? वो भी तक्षशिला जैसा साधारण स्थान? वहां तो मिट्टी के घर है, साधारण लोग रहते हैं। राजा मुस्कुराए, बेटा, वही मिट्टी तुझे इंसान बनाएगी। पहला दिन, अभिमान का टूटना। राजकुमार ने भव्य रथ में बैठकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने देखा किसानों की मेहनत, बच्चों का खेलना और गरीबों का संघर्ष, पर उसका मन इन सबसे अनजान था। जब वह तक्षशिला पहुंचा, आचार्य चाणक्य एक वृक्ष के नीचे बैठे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। सूर्य की रोशनी उनके चेहरे पर गिर रही थी, जैसे ज्ञान स्वयं उनके पास बैठा हो। राजकुमार आगे बढ़ा, प्रणाम, आचार्य। मैं राजा चंद्रसेन का पुत्र हूँ, और मैं यहाँ शिक्षा लेने आया हूँ। चाणक्य ने शांत भाव से कहा, राजकुमार, यहाँ सभी समान है, चाहे राजा का बेटा हो या किसान का। ज्ञान के द्वार पर वंश नहीं, विनम्रता बोलती है। राजकुमार को थोड़ा बुरा लगा, पर वह चुप रहा। शाम को जब भोजन का समय आया, चाणक्य ने कहा, आज का भोजन तुम स्वयं बनाओ। राजकुमार हंस पड़ा, मैं खाना बनाऊं? मैं तो तलवार चलाता हूं। चाणक्य ने कहा, तलवार चलाने वाला शरीर जीत सकता है, पर आत्मा जीतने वाला वही है जो अपने अहंकार को हरा दे। राजकुमार को मजबूरी में रसोई में जाना पड़ा। उसके हाथों से आटा ठीक से नहीं सना, सब्जी जल गई। लेकिन चाणक्य ने बिना शिकायत खा लिया। फिर बोले, आज का भोजन स्वाद में कड़वा है, पर तुम्हारे भीतर परिवर्तन की खुशबू है। राजकुमार ने पहली बार विनम्रता का स्वाद चखा। दूसरा दिन, मेहनत का अर्थ। अगली सुबह सूरज उगा तो चाणक्य ने कहा, आज खेतों में जाओ और उन किसानों के साथ काम करो जो राज्य की रीत है। राजकुमार ने मन मसोसकर काम शुरू किया। तेज धूप, मिट्टी से सना बदन और थकान से चूर शरीर। वह सोच रहा था, क्या यही शिक्षा है? शाम को चाणक्य ने पूछा, क्या सीखा आज? राजकुमार ने कहा, सीखा कि जो अनाज मैं थाली में खाता था, वह किसी की मेहनत और पसीने की कीमत पर मिलता है। चाणक्य मुस्कुराए, यही समझना था। जब राजा को अपनी प्रजा के श्रम का मूल्य समझ आ जाता है, तभी उसका शासन न्यायपूर्ण बनता है। तीसरा दिन, धैर्य की परीक्षा। चाणक्य ने अगली परीक्षा तय की। आज नदी पार करनी है, लेकिन नाव नहीं मिलेगी। राजकुमार ने पूछा, तो कैसे? चाणक्य बोले, यही तो परीक्षा है, समाधान खुद ढूंढो। वह नदी के किनारे बैठा सोचता रहा। घंटों बीत गए, लेकिन कुछ समझ न आया। थककर उसने देखा कि कुछ बच्चे बांस और रस्सी से छोटी बेड़ी बना रहे थे। उसने उनसे सीखा, मदद मांगी, और आखिरकार नदी पार की। शाम को उसने चाणक्य से कहा, मैंने नदी तो पार कर ली, पर असली सबक यह है कि जब आप झुकते हैं, तभी कुछ नया सीखते हैं। चौथा दिन, करुणा की परीक्षा। एक सुबह चाणक्य ने राजकुमार को एक सुनहरी थैली दी। इसमें सोने के सिक्के हैं। इसे किसी योग्य व्यक्ति को देना। राजकुमार शहर की गलियों में निकला।
उसे एक भिखारी मिला, उसने सोचा, यही योग्य है। पर थोड़ी दूरी पर उसने देखा, एक माँ अपने बच्चे को भूख से तड़पते देख रही थी, पर उसके पास कुछ नहीं था। राजकुमार का मन दुविधा में पड़ गया। आखिरकार उसने सिक्के उस माँ को दे दिए। शाम को चाणक्य ने पूछा, थैली दे आए? राजकुमार बोला, हाँ, पर उसे नहीं जिसे पहले चुना था, बल्कि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। चाणक्य ने कहा, बिल्कुल सही निर्णय। राजा वही होता है जो नियम नहीं, परिस्थिति देखकर न्याय करे। 5वां दिन, त्याग की परीक्षा। रात का समय था। चाणक्य ने राजकुमार को कहा, यह अंगूठी तुम्हारे पिता की निशानी है। इसे कल सूर्योदय तक सुरक्षित रखना। राजकुमार ने अंगूठी संभालकर रख ली। रात में अचानक तेज तूफान आया। गुरुकुल की झोपड़ी में आग लग गई। राजकुमार के पास 2 ही रास्ते थे, या तो अंगूठी बचाए, या उस छोटे बालक को जो अंदर फंसा हुआ था। बिना सोचे उसने आग में छलांग लगाई और बच्चे को बाहर निकाला। अंगूठी जल गई। सुबह चाणक्य ने पूछा, अंगूठी कहाँ है? राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, वह चली गई, पर एक जीवन बच गया। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम राजा बनने के योग्य हो, क्योंकि जिसने वस्त्र, अहंकार और धन का मोह छोड़कर एक जीवन को चुना, वही सच्चा शासक है। अंतिम दिन, राज्याभिषेक का संदेश। कुछ महीनों बाद चाणक्य ने उसे राजमहल लौटाया। पिता ने गर्व से कहा, मैंने बेटा भेजा था, आज मुझे राजा मिला है। राजकुमार ने कहा, नहीं पिताश्री, मैंने केवल यह सीखा है कि राजा का असली ताज सिर पर नहीं, हृदय में होता है। चाणक्य ने अंत में कहा, सुनो विक्रम, राजा वही है जो अपने सुख से पहले अपने लोगों के सुख की चिंता करे, जो अपने शब्दों से नहीं, कर्मों से शासन करे, और जो हर निर्णय में नीति, न्याय और दया का संतुलन रखे। वही सच्चा राजा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, यह हम सबकी कहानी है। हर दिन जीवन हमें परखता है, कभी अहंकार में, कभी धैर्य में, कभी करुणा में, पर जो हर बार सही को चुनता है, वही अपने भाग्य का चाणक्य बनता है। सीख, शक्ति से नहीं, संस्कार से इंसान बड़ा बनता है, और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती है।